हमारी पेंशन का जो मसला है वो कैसे सॉल्व हो सकता है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आपको हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी देने जा रहे, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकल कर सामने आ रही। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा, EPS 95 पेंशन धारकों होंगे माला माल। जी हाँ दोस्तों, चमकी EPS 95 पेंशन धारकों की किस्मत, अच्छे दिन आने हुए शुरू। जल्दी आपको दीपावली पर बहुत बड़ा तोहफा मिलेगा। बताया जा रहा है कि PM ने बड़ा ऐलान भी कर दिया, पेंशन धारकों के खाते में जमा किया जाएगा पेंशन के पैसे। दीपावली पर बहुत ही अच्छी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, EPS 95 पेंशन धारकों के लिए सरकार एक बहुत बड़ा कदम उठा रही है, जिससे कल होने वाली बैठक में बड़ा फैसला भी लिया गया है कि पेंशन धारकों की बढ़ी हुई पेंशन और बढ़ा हुआ ब्याज आपके अकाउंट में जमा किया जा सकता है। EPFO करने जा रहा है वेतन सीमा को 21,000 रुपये। तो अब कर्मचारी होंगे 1 करोड़ रुपए के फंड से रिटायर होने पर बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी, 7,500 प्लस DA का नया अपडेट और 7,500 DA को लेकर 1 अक्टूबर का नया अपडेट भी आया हुआ, जैसे दीपावली के कारण EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। EPFO करने जा रहा है वेतन सीमा 21,000 रुपये। और जी हाँ दोस्तों, जैसे कर्मचारी को 1 करोड़ रुपए फंड से रिटायर हो जाने पर सरकारी कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन योजना के ग्राहकों को योगदान की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है सरकार। फाइनेंशियल रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने इस पर विचार करते हुए कहा, पेंशन बढ़ोतरी पर तत्काल आदेश और नई सूची भी जारी की गई है, जिसमें 5,000 से लगाकर 9,500 तक जैसे पेंशन मिलेगी। ये PM ने भी बड़ा ऐलान कर दिया कि जल्दी आपके अकाउंट में जमा किया जाएगा। EPFO का नजारा वेतन सीमा 21,000 रुपये। और जी हाँ दोस्तों, इसे 15,000 रुपये से बढ़कर 21,000 किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन वेतन सीमा पर क्या नया अपडेट दिया है। आइए इसके बारे में जानते हैं विस्तार पूर्वक जानकारी। तो 1 नवंबर 2024 में पेंशन बढ़ोतरी को जैसे की जाएगी और 1 नवंबर को ही आपके अकाउंट में जमा भी किया जाएगा। जैसे पेंशन वेतन लिस्ट भी जारी हो चुकी है। इससे 78 लाख पेंशन धारकों को 4 बड़ी घोषणाएं भी सरकार ने की है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी बताने जा रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, EPFO मौजूदा अंशदान प्रणाली वर्तमान में यदि किसी कर्मचारी की मासिक आय 15,000 रुपये से कम है तो उस पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नियम लागू कर दिया और कर्मचारी नियोक्ता दोनों ही उसके वेतन का 12% योगदान करते हैं। नियोक्ता योगदान को 2 भागों में विभाजित किया जाता है और 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है, तो शेष 3.67% भविष्य निधि में जमा किया जाता है। तो इस प्रकार जो EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी सूचना आ रही है कि ऑपरेशन स्कीम पर मिल रहा है अब तक सबसे अधिक ब्याज। निवेश से पहले देखें कुछ खास डिटेल, जो उदाहरण के तौर पर यदि आप किसी कर्मचारी का जैसे वेतन 15,000 रुपये प्रति माह है तो उसके EPF खाते में कर्मचारी का योगदान जैसे 1,800 रुपये होगा, नियोक्ता का योगदान 5,500 जैसे 550 होगा। तो जबकि कर्मचारी पेंशन योजना के लिए 12,049 का योगदान दिया जाएगा। पेंशन बढ़ोतरी पर तत्काल आदेश, सरकार में मची हलचल। EPS 95 पेंशन लिस्ट भी जारी हो चुकी है। वित्त मंत्रालय ने पेंशन प्रस्ताव को पास भी कर दिया कि जल्दी आपके अकाउंट में जमा किया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि पहले आप अपने अकाउंट से केवल 50,000 रुपये ही निकाल सकते थे, लेकिन सरकार ने इसको बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया। अब आप किसी भी इमरजेंसी में अपने अकाउंट से 1 लाख रुपए की एक साथ निकासी आराम से कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, वंचित लोग हैं, उन वंचित लोगों को इस योजना में जोड़ा जाएगा और उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन दी जाएगी। तो इसलिए सरकार EPS 95 पेंशन धारकों के दायरे को और आगे बढ़ाना चाहती है। इसलिए सरकार एक बहुत बड़ा कदम उठा रही है कि EPS 95 पेंशन धारकों को दीपावली पर बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। नई अंशदान सीमा और संभावित प्रभाव, सरकार की योजना के अनुसार वेतन सीमा को 21,000 तक बढ़ाया जा सकता है। इस बदलाव में कर्मचारी भविष्य निधि योगदान पेंशन फंड में निवेश बढ़ जाएगा और सीमा बढ़ती है तो कर्मचारी योगदान भी 2,520 हो जाएगा और नियोक्ता EPF योगदान 770.70 रुपये होगा। तो कर्मचारी पेंशन योजना में 1,749.30 हो जाएगा। और EPFO ब्याज बढ़ी हुई आय, तो यदि कर्मचारी 23 वर्ष की उम्र में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन योजना के तहत मासिक
15,000 रुपये की आय से निवेश शुरू करता है तो उसे 35 वर्षों तक जारी रखता है तो वह कुल 71.55 लाख रुपए प्राप्त कर सकता है, जिसमें 8.25% की दर से गणना की गई है तो 60.84 लाख चक्रवर्ती ब्याज शामिल है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। सरकार दे रही है बहुत बड़ी खुशखबरी। जल्दी आपको ईपीएस 95 पेंशन धारकों को लाभ मिलने वाला है। दीपावली पर बहुत सुविधाएं सरकार लागू करने जा रही है। अगर वेतन सीमा को बढ़ाकर 21,000 किया जाता है तो संभावित कुल निधि 1 करोड़ हो सकती है, जिसमें ब्याज के रूप में 85 लाख शामिल होंगे। इस प्रकार वेतन वृद्धि के साथ कर्मचारी अतिरिक्त 28.45 लाख कमा सकता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन निकासी सीमा में वृद्धि। निकासी सीमा भी बढ़कर 1 लाख रुपए कर दी गई है, जो पहले आप 50,000 रुपये थी। यह सीमा विशेष रूप से पारिवारिक आपात स्थिति के दौरान सहूलियत प्रदान करने के लिए बढ़ाई गई है, जिससे कर्मचारी बिना किसी रुकावट के अपने वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सके। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी। आज पेंशन बढ़ोतरी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर भी हो चुका है। 7,500 प्लस डीए की स्वीकृति दीपावली पर आप सभी के अकाउंट में जमा किया जा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि जल्दी सरकार ईपीएस 95 पेंशन के दायरे को बढ़ाना चाहती है और जल्दी आपको बहुत बड़ा तोहफा देने का कदम उठा रही है। तो जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि जो कई लंबे वक्त से ईपीएस 95 पेंशन धारक मांग कर रहे हैं कि पेंशन को बढ़ाया जाए, लेकिन अभी जो आपको मिनिमम पेंशन राशि 1,000 रुपये मिल रहा है तो सरकार उसको 9 गुना बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपकी 9 गुना पेंशन बढ़ाई जाती है तो आपको 1,000 की जगह 9,000 रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगी। और जी हाँ दोस्तों, जैसे आपके स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य देखभाल के लिए सरकार आपको मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगी। और जी हाँ दोस्तों, जो आपकी पेंशन लिमिट है वो 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया गया, जिससे पेंशन में एक बड़ा इजाफा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनके लिए ब्याज दर है जो पहले आपको 8.15% की दर से मिलता था, लेकिन सरकार ने अब इनको बढ़ाकर 8.25% कर दिया। इससे आपके पेंशन में एक बड़ा इजाफा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि जल्दी सरकार ईपीएस 95 की पेंशन, जो बढ़ी हुई पेंशन आपके अकाउंट में जमा कर सकते हैं, वो भी दीपावली से पहले अनुमान लगा दिया जाता है कि आपके जल्दी अकाउंट में जमा किया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं। सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इनकी जानकारी ले सकते हैं। और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार की नई जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।